हाँ भाई, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग का लास्ट पार्ट है। थैंक यू सो मच सोलो टेल्स फॉर सजेस्टिंग दिस एपिक मूवी। यू गाइस कैन ऑल्सो चेक सोलो टेल्स यूट्यूब चैनल से एक्सप्लेन्स एनिमेटेड मूवीज़। भाई साहब बहुत ही गजब की एक्सप्लेनेशन करती है ये लड़की। और इसी के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो जैसा कि आपने पार्ट 4 में देखा कि फ्रोडो, सैम और स्मीगल ये तीनों ऑसगिलियत से निकल चुके थे और यहाँ पर हमें फेरामिर के एक्सप्रेशन से पता चला था कि स्मीगल उन्हें किसी बहुत ही खतरनाक रास्ते से होकर मॉर्डर ले जाने वाला है। वेल, इस पार्ट में हम वही देखेंगे कि आखिर फ्रोडो और सैम मॉर्डर पहुंचकर वो रिंग नष्ट कर देते हैं या रास्ते में ही वो पकड़े जाते हैं। ऑसगिलियत से निकलने के बाद ये तीनों अब एक जंगल से होकर गुजर रहे थे जहाँ फ्रोडो और सैम शायर की बातें कर रहे थे, लेकिन स्मीगल अकेले अकेले ही अपने में बरबरा रहा था। जी हाँ, फिर से उसके शरीर पर गोलम आ गया था जो उसे फ्रोडो के खिलाफ उकसा रहा था। वो कहता है, देखा तुमने कैसे फ्रोडो ने तुम्हें पकड़वा दिया और उन सैनिकों ने तुम्हें कुत्ते की तरह मारा था। ये हॉबिट कभी भी तुम्हारा भला नहीं सोच सकते, इसीलिए इन्हें मारकर उनसे वो रिंग छीन लो। यहाँ स्मीगल ना चाहते हुए भी गोलम की बातों में आ जाता है और गोलम से कहता है कि वो मोटा हॉबिट हमेशा मुझ पर नज़र रखे होता है, मैं कैसे आका को मार सकता हूँ। फिर गोलम स्मीगल से कहता है कि उस मोटे हॉबिट को बर्बाद कर दो, उसे मार दो। दोस्तों, यहाँ मोटा हॉबिट सैम को कहा गया है और आका फ्रोडो को कहा गया है। यहाँ स्मीगल गोलम से कहता है कि वो उन दोनों को मार देगी। वेल, ये वो कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों एक जगह पे आकर आराम कर रहे होते हैं और यहाँ हमें स्मीगल के सपने में उसके बारे में पता चलता है। दरअसल स्मीगल भी एक ज़माने में एक हॉबिट था जो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन उसके बर्थडे पे स्मीगल और उसका एक दोस्त नदी में मछली पकड़ रहे थे और मछली पकड़ते पकड़ते ही स्मीगल के दोस्त पानी में एक रिंग मिलती है। जी हाँ, ये सॉरन की ही रिंग होती है। स्मीगल का दोस्त उस रिंग को देखते ही उसके नशे में डूब जाता है, लेकिन जब स्मीगल ने उस रिंग को देखा उसने अपने दोस्त से वो रिंग मांगी, लेकिन उसके दोस्त ने उससे ये रिंग नहीं दी। फिर स्मीगल ने बेरहमी से उसके दोस्त का गला दबाकर उसे मार दिया और फिर वो रिंग उससे ले ली। वो रिंग लेने के बाद वो पहाड़ों में चला गया और काफ़ी बेचैन सा रहने लगा, जानवरों और कीड़ों को खाने लगा और इस तरह से स्मीगल गोलम बन गया। दोस्तों आपको याद होगा पार्ट 4 में फ्रोडो को उस दलदल में गोलम पे शक हुआ था कि ये हॉबिट से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, मतलब कि फ्रोडो का ये शक सही। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे अब उठ चुके थे क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी मॉर्डर पहुंचना था। स्मीगल कहता है कि आका जल्दी चलिए, हमें तुरंत निकलना होगा। सैम फ्रोडो को खाने के लिए वो एल्विश रोटी देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इनके पास जो एल्विश रोटी थी वो भी अब ख़त्म होने वाली है। अब रोटी खाने के बाद ये लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं। काफ़ी दूर तक चलते चलते ये तीनों एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं जहाँ फ्रोडो और सैम सो चुके थे, लेकिन स्मीगल नहीं सोया था। वो उन दोनों से दूर गोलम के साथ मिलकर इन दोनों को मारने की बातें कर रहा था। जहाँ स्मीगल गोलम से कहता है कि ये दोनों चोर हैं, इन्होंने हमसे वो रिंग चुरा ली, इसीलिए हम इन दोनों को उस खूनी सीढ़ी के पास ले जाएंगे जहाँ से चढ़ने के बाद ये दोनों उस सुरंग में चले जाएंगे जहाँ वो रहती है। उसे ताज़ा मांस खाए कितना दिन हो गया होगा और जब वो इन दोनों को मार कर खा ले फिर हम आका के कपड़े और हमारी अनमोल रिंग ले लेंगे। यहाँ गोलम ने जिस वो का जिक्र किया है वो एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। वेट कीजिए, पता चल जाएगा कि वो कौन सा जानवर है, लेकिन बहुत ही खतरनाक जानवर है। यहाँ सैम गोलम को बात करते हुए सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि गोलम उन दोनों को मार देगा, इसीलिए सैम गोलम को मारने लगता है और उससे पूछने लगता है कि सच सच बताओ तुम क्या करने वाले हो। फ्रोडो भी यहाँ उठकर आता है। गोलम फ्रोडो से कहता है कि आका, ये मोटा हॉबिट हमें पसंद नहीं करता, इसीलिए हमेशा मारना चाहता है। फ्रोडो को गोलम पर पूरा भरोसा होता है और वो सैम को समझाता है कि हमें इसकी ज़रूरत है, हम इसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन सैम को पूरा भरोसा होता है कि गोलम पक्का इनके साथ कुछ करने वाला है। इसके बाद ये लोग काफ़ी दूर तक चलते हैं। यहाँ रास्ते में फ्रोडो सैम से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं शायर वापस लौट पाऊंगा, लेकिन सैम फ्रोडो को विश्वास दिलाता है कि हम जरूर शायर वापस लौटेंगे। अब ये तीनों मॉर्डर तक पहुंच गए थे। यहाँ एक दरवाज़ा था जिससे होकर मॉर्डर के अंदर जा सकते थे, लेकिन इन्हें इस दरवाजे से होकर नहीं जाना था, बल्कि ठीक उसी दरवाजे से सटा हुआ एक काला पहाड़ था जिस पर काली काली खतरनाक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उन्हीं सीढ़ियों से होकर वो मॉर्डर के अंदर जाने वाले थे। ये वही खूनी सीढ़ी है जिसके बारे में स्मीगल गोलम से बात कर रहा था। यहाँ सैम और गोलम इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन फ्रोडो इन सीढ़ियों पर चढ़ने की बजाय मॉर्डर की गेट की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसके पास जो रिंग थी वो रिंग मॉर्डर के अंदर खींची चली जा रही थी और फ्रोडो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन सैम और गोलम फ्रोडो को वहां जाने से रोक लेते हैं और अब ये तीनों इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं। काफ़ी देर तक चढ़ाई करने के बाद अब ये तीनों एक बड़े पत्थर पर रुकते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। यहाँ गोलम सैम के खिलाफ फ्रोडो के मन में जहर घोल रहा होता है और कहता है कि देखना, ये मोटा
हॉबिट आपसे ये रिंग जरूर मांगेगा। इसके बाद ये तीनों वहाँ कुछ देर के लिए सो जाते हैं। सैम की आंखें झपक रही थी क्योंकि वो बहुत थक चुका था और उसे नींद भी लगी थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहता क्योंकि उसे गोलम पर भरोसा नहीं होता और वो गोलम पर ही नजर रखे हुआ था। काफ़ी देर तक जागे रहने के बाद अब सैम अपने आप को रोक नहीं पाता और सो जाता है। जैसे ही सैम सोता है कि गोलम अपनी आंखें खोल लेता है। दरअसल वो सोया नहीं था बल्कि वो सोने का नाटक कर रहा था। यहाँ गोलम सैम का बैग खोलता है और उसमें जो एल्विश रोटी थी उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर उसका चूड़ा बनाता है और सैम के कपड़ों पर डाल देता है और बची हुई रोटी को वहाँ से नीचे फेंक देता है। तभी सैम की आंखें खुल जाती है और वो खड़ा हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि गोलम ने क्या किया है। सैम गोलम से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन गोलम उससे सच नहीं बताता। अब सैम फ्रोडो से कहता है कि उठिए, अब हम कुछ खाकर वापस से चलना शुरू करते हैं। इसी के साथ वो अपना हाथ बैग के अंदर डालता है, लेकिन उसके बैग में जो आखिरी रोटी थी वो अब नहीं होती। सैम समझ जाता है कि गोलम ने ही ये रोटी चुराई है। वो फ्रोडो से कहता है कि गोलम ने ही ये रोटी चुराई है, लेकिन गोलम बहुत ही खतरनाक एक्टिंग करता है, जैसे सास बहू वाली सीरियल्स में होता है। गोलम फ्रोडो से कहता है कि मुझे तो रोटियां पसंद भी नहीं, मैं क्यों चुराऊंगा। फ्रोडो गोलम की बात से सहमत होता है, लेकिन सैम को पूरा विश्वास होता है कि गोलम ने ही वो रोटी चुराई है। इसीलिए सैम गोलम को मारने लगता है, लेकिन फ्रोडो सैम को गोलम को मारने से रोक लेता है और इतने में फ्रोडो को फिर से एक झटका लगता है। वो रिंग फिर से फ्रोडो पर अपना फोर्स बढ़ा रही थी। फ्रोडो नीचे बैठ वो इस दर्द को सह नहीं पा रहा था। तभी सैम फ्रोडो से कहता है कि कुछ देर के लिए आप मुझे ये रिंग दे दीजिए ताकि आप आराम कर सके। और तभी फ्रोडो को गोलम की बात याद आती है। गोलम ने फ्रोडो से कहा था कि ये मोटा हॉबिट आपसे रिंग जरूर मांगेगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन फ्रोडो समझ नहीं पा रहा था कि सैम ने उसके भले के लिए उससे ये रिंग मांगी है। फ्रोडो सैम को पीछे धकेलता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ये सफर तय नहीं कर सकता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए अब तुम वापस चले जाओ, तुम मेरे साथ मत जाओ। ये सब देख के गोलम काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो रहा था। वही सैम रोने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके लिए उसने हमेशा मुसीबतों का सामना किया, जिसका हमेशा ख्याल रखा, वही अब उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। अब फ्रोडो और गोलम वापस से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं और सैम वापस नीचे उतरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोलम और फ्रोडो उस सीढ़ी को पार कर लिए थे और अब इनके सामने एक सुरंग थी। गोलम फ्रोडो से कहता है कि आका, हमें इस सुरंग के अंदर जाना है। फ्रोडो इस सुरंग के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन गोलम उससे कहता है कि या तो आप इस सुरंग के अंदर चलिए या वापस घर की तरफ। और क्योंकि फ्रोडो इतना करीब आने के बाद घर की तरफ नहीं जा सकता था, इसीलिए वो इस सुरंग के अंदर जाने का रास्ता चुनता है और अब गोलम और फ्रोडो दोनों उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं सैम को, जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और यहाँ उसे वही रोटी का टुकड़ा मिलता है जो उसके बैग से गायब थी। सैम समझ जाता है कि ये गोलम की चाल है, इसीलिए अब वो वापस से ऊपर चढ़ने लगता है फ्रोडो की मदद करने के लिए। इधर सुरंग के अंदर जाते ही फ्रोडो और गोलम अलग हो जाते हैं। फ्रोडो गोलम को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे गोलम नहीं मिलता और तभी वो उस सुरंग के अंदर काफी सारे हड्डियों और लाशों को देखता है जो कि बड़े बड़े मकड़ी के जाले में फंसे हुए। फ्रोडो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो बहुत डर जाता है, इसीलिए वापस उस सुरंग से बाहर भागने लगता है, लेकिन वो उस सुरंग से बाहर नहीं भाग पाता और वो भी एक मकड़ी के जाले में फंस जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपने जेब से वो लाइट बल्ब निकालता है जो गैलेड्रिन ने उसे दी, जिसके अंदर किसी तारे की रोशनी कैद थी। जैसे ही फ्रोडो उस बल्ब को जलाता है, वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी मकड़ी है और ये सुरंग उसका ही घर होता है। दोस्तों, गोलम जिस जानवर का जिक्र कर रहा था, ये वही जानवर है। फ्रोडो जैसे तैसे अपने आप को उस जाल से आज़ाद करता है और भागने लगता है, लेकिन वो मकड़ी उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो मकड़ी भी फ्रोडो के पीछे भागती है और भागते भागते फ्रोडो उस मकड़ी के कई सारे जाल में फंस जाता है, जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ फ्रोडो गोलम को देखता है जो कि उसके सामने था। वो समझ जाता है कि सब गोलम का किया धरा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता और तभी वो मकड़ी भी वहाँ आ जाती है, लेकिन फ्रोडो अपनी तलवार से वो सारे जालों को काट देता है और उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। सुरंग से बाहर निकलते ही गोलम फ्रोडो पर अटैक कर देता है और उससे वो रिंग छीनने लगता है, लेकिन फ्रोडो उसको वो रिंग छीनने नहीं देता और उससे बहुत मारता है। लेकिन तभी गोलम फिर से अपना सास बहू वाला नाटक शुरू करता है। वो कहता है कि मैं स्मीगल हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, गोलम मुझसे ये सब करवा रहा है। फ्रोडो स्मीगल की बातों में आ जाता है और उसे छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छोड़ता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी स्मीगल के अंदर का गोलम फ्रोडो पर कूदता है और उसे वो रिंग छीनने की कोशिश करता है और इस लड़ाई में गोलम पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यहाँ फ्रोडो सैम के लिए काफ़ी गिल्टी महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही फ्रोडो आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था और वो रिंग भी उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा रहे। उसके पास अब शक्तियाँ नहीं बची थी, लेकिन जैसे ही फ्रोडो ज़मीन पर गिरता है, वो अपने आप को रानी गैलेड्रिन के जंगल में पाता है, जहाँ गैलेड्रिन भी उसके सामने थी। गैलेड्रिन फ्रोडो
से कहती है कि अब मंजिल काफ़ी नज़दीक है और तुम इस काम को कर सकते हो कि तभी फ्रोडो उठता है और आगे चलना शुरू कर देता है। लेकिन उस मकड़ी ने अब तक फ्रोडो का पीछा नहीं छोड़ा था और जब फ्रोडो आगे की तरफ बढ़ रहा था तब इस मकड़ी ने फिर से एक बार फ्रोडो पर अटैक किया। लेकिन इस बार फ्रोडो अपने आप को नहीं बचा पाया और उस मकड़ी ने फ्रोडो को अपना जहरीला डंक मार दिया, जिस वजह से फ्रोडो वहीं बेहोश हो गया। अब वो मकड़ी फ्रोडो को अपने जाल में पूरी तरह से कवर कर देती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सैम आता है। सैम भी उस मकड़ी के साथ काफ़ी अच्छी लड़ाई करता है और आखिरकार सैम उस मकड़ी को वहाँ से भगा देता है। अब सैम जल्दी से फ्रोडो के पास जाता है, लेकिन फ्रोडो अब बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। उसकी बॉडी में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं थी। सैम फ्रोडो को पकड़कर रोने लगता है। दरअसल फ्रोडो यहाँ पर मरा नहीं होता, क्योंकि इस मकड़ी ने जो डंक मारा था उस डंक से इंसान बेहोश हो जाते हैं और उनकी बॉडी पूरी सुन्न हो जाती है और फिर वो मकड़ी उन्हें अपने सुरंग में ले जाकर उनका खून पीती है। लेकिन सैम को लग रहा था कि फ्रोडो मर चुका है कि तभी वहाँ पर कुछ ऑर्क्स आते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर सैम फ्रोडो को वहीं छोड़ देता है और छुप जाता है। और यहाँ उसे पता चलता है कि फ्रोडो जिंदा है, लेकिन वो ऑर्क्स फ्रोडो को उठाकर ले जाते हैं ताकि जब वो होश में आएगा तब वो लोग उसे खा सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रोडो मॉर्डोर में उन ऑर्क्स के पास कैद है और यहाँ उन ऑर्क्स ने फ्रोडो के शरीर पर जितना कुछ था, उसके कपड़े, हथियार सब उतारने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने फ्रोडो की रिंग भी ले ली होगी। अब तक फ्रोडो को होश आ चुका था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था उन ऑर्क्स की वजह से, कि तभी यहाँ ऑर्क्स के बीच फ्रोडो की मिथ्रिल वाली शर्ट को लेकर लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। इस लड़ाई का फ़ायदा उठाकर सैम जल्दी से मॉर्डोर के उस किले में घुस जाता है जहाँ फ्रोडो कैद है और वहाँ जाके सैम फ्रोडो के हाथों की रस्सियां खोल देता है और फ्रोडो को आज़ाद कर देता है। फ्रोडो सैम से माफ़ी मांगता है। वो कहता है, ओ सैम मेरे सच्चे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। सैम उन सारी बातों को भुलाकर फ्रोडो से कहता है कि चलिए हमें जल्दी से माउंट डूम ज्वालामुखी के अंदर जाना होगा। फ्रोडो कहता है कि सैम अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उन ऑर्क्स ने मुझसे वो रिंग ले ली, अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ सैम कहता है कि फ्रोडो आप चिंता मत करो, हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। और इतना कहकर सैम अपने जेब से वो रिंग निकालता है और कहता है, जब वो ऑर्क्स उस मकड़ी के सुरंग से फ्रोडो को लेने आए थे तब सैम फ्रोडो के पास से वो रिंग ले लिया था और तब छुप गया था, क्योंकि उसे लगता था कि अब फ्रोडो नहीं बच पाएंगे। यहाँ फ्रोडो सैम से कहता है कि जल्दी से वो रिंग मुझे दे दो और यहाँ हम देख पाते हैं फ्रोडो की आंखों में उस रिंग के लिए लालच को। सैम फ्रोडो को वो रिंग दे देता है और ये दोनों ऑर्क्स के ड्रेस पहनकर आगे की तरफ चलते हैं। ये लोग अब मॉर्डोर के अंदर आ चुके थे और अब इन दोनों को माउंट डूम पहाड़ पे जाना था, जो कि एक ज्वालामुखी वाला पहाड़ है। लेकिन यहाँ इन दोनों और उस ज्वालामुखी वाले पहाड़ के बीच में करीब 10,000 ऑर्क्स थे और एक बड़ा सा टावर था जिसके ऊपर एक आंख लगी हुई थी, जो कि पूरे मॉर्डोर पर नजर रखे हुए, और ये आंख थी सौरन की। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो ये आंख ही सौरन होता है। अब इन दोनों को सोच समझकर आगे की तरफ बढ़ना था। ये दोनों अब कुछ आगे आते हैं कि तभी वहाँ से ऑर्क्स की एक सेना गुजर रही थी, जो कि एक जंग लड़के आ रहे होते हैं। ये वही जंग है जो आपने पिछले पार्ट में देखी थी। यहाँ फ्रोडो और सैम सड़क के किनारे पर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो ऑर्क्स की सेना वहाँ से गुजर रही थी तब उन ऑर्क्स की सेना का लीडर उन दोनों को वहाँ बैठा हुआ देख लेता है। वो उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि उन दोनों ने ऑर्क्स की ड्रेस पहनी हुई थी। वो ऑर्क्स का लीडर फ्रोडो और सैम को ऑर्क्स के लाइन में लगने को बोलता है और इन्हें इस भीड़ में जाना पड़ा। लेकिन यहाँ फ्रोडो पर फिर से वो रिंग अपना दबाव बढ़ाती है, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल अपने मालिक के पास ही थी। यहाँ कुछ देर तक उन ऑर्क्स की भीड़ में चलने के बाद अब फ्रोडो खड़े रहने की भी हालत में नहीं था। यहाँ उन ऑर्क्स का लीडर एक ऑर्क्स से सारे ऑर्क्स की चेकिंग करवाता है, जिसमें जैसे ही वो ऑर्क्स फ्रोडो और सैम को देखता है वो उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन सैम और फ्रोडो चालाकी से आपस में लड़ाई कर लेते हैं और ऑर्क्स की उस भीड़ से निकलकर साइड में आ जाते हैं। अब इनके सामने थी वो ज्वालामुखी वाली पहाड़ माउंट डूम। ये दोनों उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद अब फ्रोडो खड़ा भी नहीं रह सकता था, चलना तो दूर की बात है। सैम फ्रोडो को काफी जोश देता है, लेकिन फ्रोडो उठ ही नहीं पाता, इसीलिए ये दोनों एक बड़े पत्थर के नीचे कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ गैंडेल्फ और बाकी सारे गोंडोर की जंग जीतने के बाद फ्रोडो और सैम की चिंता कर रहे थे। काफी विचार करने के बाद स्टाइडर एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम मॉर्डोर जाएंगे और फ्रोडो और सैम के लिए सौरन का ध्यान भटकाएंगे। गैंडेल्फ और बाकी सारे मॉर्डोर तक पहुंचते हैं और यहाँ उनके सामने एक ऑर्क मॉर्डोर के गेट से बाहर आता है और इन सबको फ्रोडो के कपड़े दिखाता है और कहता है कि हमने फ्रोडो को मार दिया है और अब इस पूरे मिडिल अर्थ का विनाश होने वाला है। गैंडेल्फ और बाकी सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन स्टाइडर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। स्टाइडर उस ऑर्क के पास जाता है और अपनी तलवार से उसका गला काट देता है। अब यहाँ मॉर्डोर की गेट से जितने भी ऑर्क्स मॉर्डोर के अंदर थे सारे बाहर आने लगे और स्टाइडर और उसकी पूरी सेना को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
सौरन की आंखें भी अब इसी तरफ आ जाती है, मतलब कि अब मॉर्डर के अंदर कोई भी नहीं है जो फ्रोडो और सैम पर नजर रख सके। और इसी के साथ यहाँ स्टाइडर और उसकी सेना ऑर्क्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ अब फ्रोडो और सैम पूरी तरह से हार चुके थे, उन्हें जिंदा रहने का अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सैम फ्रोडो को अपने कंधे पर उठाता है और माउंट डूम की तरफ चलने लगता है। ये लोग अब माउंट डूम के बहुत ही ज्यादा करीब थे, मतलब पहुंच ही गए थे कि तभी वहां पर गोलम आता है। दरअसल जब गोलम उस पहाड़ी से नीचे गिरा था ना, तब वो मरा नहीं था। यहाँ गोलम चुपके से सैम के ऊपर कूद जाता है और फ्रोडो से वो रिंग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम गोलम के साथ लड़ने लगता है और जोर से उसके सिर पर एक पत्थर मार देता है। अब तक फ्रोडो दौड़कर काफी दूर चला गया था, सैम भी उसके पीछे भागता है और आखिर में वो दोनों पहुंच जाते हैं माउंट डूम पहाड़ी के अंदर। और यहाँ बस फ्रोडो को वो रिंग उस ज्वालामुखी के आग में डालनी थी, जिससे कि वो रिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती। फ्रोडो वो रिंग अपने गले से निकालता है और उसे आग में फेंकने की काफ़ी कोशिशें करता है, लेकिन वो उस रिंग को फेंक नहीं पाता, क्योंकि अब उसके अंदर भी उस रिंग की लालच आ गई थी। वो कहता है कि ये मेरी है, मेरी अनमोल चीज़ है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सैम फ्रोडो को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है और गायब हो जाता है। और जैसे ही फ्रोडो इस रिंग को पहनता है कि सौरन की आंखें माउंट डूम की तरफ घूम जाती है, लेकिन अब तक वहाँ गोलम आ चुका था। गोलम आते ही सैम के सिर पर एक पत्थर मार देता है और उसे बेहोश और इसके बाद वो फ्रोडो के पैरों के निशान के सहारे उसके ऊपर कूदकर उसकी उंगली चबा जाता है, जिस उंगली में फ्रोडो ने वो रिंग पहनी थी, और फ्रोडो से वो रिंग ले लेता है। यहाँ फ्रोडो और गोलम के बीच में उस रिंग के लिए काफ़ी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान गोलम उस रिंग के साथ साथ माउंट डूम की आग में कूद जाता है, लेकिन फ्रोडो अब भी एक पत्थर पर लटक रहा। सैम उठता है और फ्रोडो को बचाता है और यहाँ हम देखते हैं उस रिंग को। आग में जाने के बाद उस रिंग के ऊपर जो भी लिखा था वो वापस से दिखने लगता है और धीरे धीरे से वो रिंग नष्ट हो जाती है। रिंग नष्ट होते ही सौरन की आंखें तड़पने लगती है और धीरे धीरे उसकी आंखें भी नष्ट हो जाती है। यहाँ फिर से एक बड़ा सा हवा का झोंका और ऑर्क्स की पूरी सेना इस झोंके में मारी जाती है। अच्छाई और बुराई की इस गेम में अच्छाई बहुत ही अच्छी तरीके से जीत जाती है। यहाँ गैंडेल्फ अपनी कुछ गिद्ध की सहायता से फ्रोडो और सैम को माउंट डूम से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से गोंडोर में चहल पहल मची है। स्टाइडर और आर्वेन ने शादी कर ली होती है और अब स्टाइडर गोंडोर का राजा बन चुका है। यहाँ हम गोंडोर के उस व्हाइट ट्री को भी देखते हैं जो कि अब खिलखिला रही थी। अब सारे लोग खुश थे, यहाँ सब फ्रोडो और सैम की काफ़ी तारीफ कर रहे थे और ये लोग फिर से अपने शहर शायर पहुंचकर काफ़ी खुश होते हैं और वापस से अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।